गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर देखेंगे और हम लोग स्पीडी का शुरू वाले करंट अफेयर में 1 से लेकर 38 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में पेज नंबर 39 से पेज नंबर 48 तक का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य देखेंगे। अब भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? INS अन्वेष नाम है इसका। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली मरसम दी गई है, जिसे DRDO तथा इजरायल ने विकसित किया है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? INS ध्रुव। INS खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कैटलस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोर्ट PS जोरोस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया। भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तल विकसित किया गया है और इसका क्या नाम है? अस्मी नाम है, ASMI अस्मी। हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। DRDO में APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10M को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स है और 160mm की टेम्पेला मोटरार को सेवामुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का संचालन कर दिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे और भारत जो है तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था जो है 1 अप्रैल 2021 को भारत उतरा। भारतीय नौसेना ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने युद्ध पोत पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया। हाल ही में डिफेंस एक्जीक्यूटिव काउंसिल ने तीनों सशस्त्र बलों को
53,700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया है। हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जला अवतरण किया है। हाल ही में इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण गोवा में तेजस विमान से किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश नाम से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने स्विच नामक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। हाल ही में देश की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 12 जनवरी 2021 को 13वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। भारतीय नौसेना मुंबई के मझगांव में प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वैगीर को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कुमुदनी त्यागी तथा रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। हाल ही में मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता को DRDO ने CRPF को सौंपा है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो ये शिवांगी सिंह बन गई हैं, वाराणसी की। नेक्स्ट आते हैं अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन लूसी को उला एटलस V401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट जो है 9 लॉन्च किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की है। इनके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स कौन थे? मार्क बेजारा जो जेफ बेजोस के भाई हैं, वैली फैंक महिला एक थी और ओलिवर डेमेन शामिल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिकी में व्यवहारिक अभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एक ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया है। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक
चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा करी है। इसके रोवर का नाम वाइपर, ठीक है, VIPER। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंग्यून 4B को लॉन्च किया है। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविंसी एंड वर्टियस को 2028 तथा 2030 में लॉन्च करने की घोषणा करी है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नी हाईसेंग, लियू बोमिंग और टैंग होगबो हैं, ठीक है, को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंझोऊ स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया है। तो इनको सेंझोऊ स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया है। अब देखते हैं, हाल ही में 70 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने 12 जुलाई 2021 को अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 के द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वाइजा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा करी है। तिमानझोऊ 2 चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में ARP-273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है और इसका नाम क्या है, इंजेन्युइटी, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा करी है। अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है। रूस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है, ठीक है। चीन वर्ष 2023 में पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। हाल ही में रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में ईरान ने जुलजना नामक रॉकेट लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जो है गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है। UAE के होप मिशन 17 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की अपनी पहली तस्वीर भेजी। इसके साथ ही UAE पृथ्वी के निकट पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए एक उन्नत महासागर मानचित्र उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम सेंटियल 6 माइकल फ्रीलिच है। चांग E5 मानव रहित चीन का चंद्र अन्वेषण मिशन है। स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया नेटवर्क का चयन किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट देखेंगे। हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले को पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। हाल ही में जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर जो है 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तट और तथा पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत में अब ऐसे तटों की संख्या 8 हो गई है। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों पाया जाने वाला एकमात्र जिला कौन बन गया है? केंद्रपाड़ा बन गया है। हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रन में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। बोत्सवाना में दुनिया तीसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज की गई है। किस कंपनी के द्वारा? देव सवाना डायमंड कंपनी के द्वारा। इसका नामकरण अभी नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति का खोज किया गया है। इसका क्या नाम है? हेमिंड्रस जैसिंडा इसका नाम है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज करी है। मेघालय के पास सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। मैक्स 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित है। श्री विलीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का 52वां एवं राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरनकेशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। हाल ही में जारी तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पे है और कर्नाटक दूसरा, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कच्छ वन जो है 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.15% है। बाघ की गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में जो राज्य है प्रथम वो मध्य प्रदेश है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, जो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार। हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो यूके में किया गया। विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान इसमें तीसरा है। मेकिंग पीस विथ नेचर
रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क है, जबकि रायमोना वन्यजीव अभयारण्य ये छठा था। भारत के उड़ीसा राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला परागकण पार्क उत्तराखंड में खोला गया। हाल ही में पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को नितिन गडकरी ने लॉन्च करा है। पहला पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई जिला में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया। समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर भास्करन ने जीता। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516 अंगूर की एक संकर किस्म है। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन कौन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 लोगों को मिला है। इनको देख लेते हैं। ये 5 लोग नीरज चोपड़ा एथलीट से संबंधित हैं, और रवि कुमार। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो इसमें देख लीजिए, पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। तो ये कुल 12 लोगों को मिला है। इसमें पहले हैं नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार कुश्ती संबंधित है, लौलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी से, PR श्रीजेश हॉकी से, अवनी लेखरा जो है पैरा शूटिंग से, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स से, और प्रमोद भगत जो है पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर जो है पैरा बैडमिंटन से, मनीष नरवाल जो है ये पैरा शूटिंग से, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं, और सुनील छेत्री जो है फुटबॉल से संबंधित है, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। अब अर्जुन पुरस्कार 2021 34 लोगों को मिला है। ठीक है, तो इसमें से आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए किनको किनको मिला है। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी से, शिखर धवन क्रिकेट से, CA भवानी देवी तलवारबाजी से, मोनिका हॉकी से, वंदना कटारिया हॉकी से, संदीप नरवाल जो है कबड्डी से, हिमानी उत्तम परब मलखम्ब से, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंकिता रैना टेनिस से, दीपक पुनिया कुश्ती से, दिलप्रीत सिंह हॉकी से, हम हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी से, वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलाकांता शर्मा हॉकी से, हार्दिक सिंह हॉकी से, विवेक सागर प्रसाद हॉकी से, गुरजंत सिंह हॉकी से, मनदीप सिंह हॉकी से, शमशेर सिंह हॉकी से, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से, वरुण कुमार भी हॉकी से, सिमरनजीत सिंह ये हॉकी से, योगेश कठौनिया पैरा एथलेटिक्स, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से, सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग से, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी से, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, अब हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम श्रेणी का देखेंगे। कुल 5 लोगों को मिला है। TP ओसेप को एथलेटिक्स में, सरकार तलवार को क्रिकेट में, सरपाल सिंह को हॉकी में, असान कुमार को कबड्डी में, और तपन कुमार पानीग्रही को तैराकी में। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नियमित श्रेणी का है उसमें भी 5 लोगों को, राधा कृष्ण नायर P एथलेटिक्स से संबंधित है, संध्या गुरुंग जो है मुक्केबाजी से, प्रीतम शिवाज हॉकी से, जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग से, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस से संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कुल 5 हैं इसमें। सज्जन सिंह कुश्ती से, लीका केसी मुक्केबाजी से, अभिजीत कुंते जो है शतरंज से, दविंदर सिंह गर्चा हॉकी से, विकास कुमार कबड्डी से। ठीक है, अब देखेंगे पुरस्कार पदक और सम्मान। चलो, नोबेल पुरस्कार 2021 सबसे पहले देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटा
पाउटियन को मिला है। ये डेविड जूलियस कहाँ, यूएसए के हैं और ये लेबनान के। तो इनको मिला है, किस लिए मिला है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोज के लिए मिला है। ठीक है। और भौतिकी में स्यूकुरो मोनेबो जापान के हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के हैं, जियो पारसी जो है इटली के हैं। इनको मिला है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए, परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए मिला है। रसायन का मिला है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड WC मैकमिलन जो है यूके के। और इनको मिला है असम्मित ऑर्गेनो कैटेलिसिस के विकास के लिए। शांति का पुरस्कार किसको मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मारिया रेसा जो फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुरातोव रूस की। इनके लिए क्यों मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड कनाडा के हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए के, गुइडो W एम्बेंस जो है नीदरलैंड के। इनको श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु मिला है। कार्नीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु इनको मिला है। साहित्य का पुरस्कार, साहित्यकार नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। इनका प्रमुख उपन्यास है पैराडाइज। इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग के अपने अडिग और करुणामयी पैठ के लिए मिला है। अब देखते हैं मिस वर्ल्ड 2019 की लंदन में आयोजित हुआ था 69वां संस्करण। जमैका की टोनी एन सिंह ने जीता था। कौन सा? मिस वर्ल्ड 2019। और उन्होंने फ्रांस की ओपेली मेजनी जो दूसरे स्थान पे थी और भारत की सुमन राव इसमें तीसरे स्थान पे थी। अब मिस यूनिवर्स 2020 देख लीजिए, तो फ्लोरिडा में आयोजित हुआ था 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता का खिताब मैक्सिको के एंड्रिया मेजा ने जीता और ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें एडलिन कास्टेलिनो ने किया। अब हम लोग देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार 2019। ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाज सेवी नानाजी देशमुख को 2019 का, ठीक है, 19 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। अब देखते हैं वर्ष 2019 से 21 की सौंदर्य प्रतियोगिता। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 की श्री सैनी को मिला है। ये भारतीय अमेरिकी हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी को बेंगलोर की हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु को। मिस इंडिया यूएसए 2021 वैदेही डोंगरे को मिला है, मिशिगन की हैं। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं ये। और मिस दिवा यूनिवर्स 2020 एडलिन कैस्टेलिनो को मिला है, कर्नाटक की हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 कौन बनी है? ये मारिया थड्डिल बनी है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मानसा वाराणसी तेलंगाना की हैं। मिस डिवा 2019 वर्तिका सिंह लखनऊ। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 साइनी सोनी दिल्ली की। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 आयुषी ढोलकिया वडोदरा। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव भारतीय मूल की हैं। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार है 2020 का। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला था? हालांकि ये पूछेगा नहीं, आप इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि आपको याद भी होगा क्योंकि अब 2021 का लेटेस्ट आ गया है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है पूछेगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और सभी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो ये अंग्रेजी में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, कविता है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। हिंदी में मिला है अनामिका को, ये कविता है इनकी टोकरी में दिगंत। संस्कृत में किसको मिला है? महेश चंद्र शर्मा गौतम को उपन्यास वैशाली के लिए। उर्दू का हुसैन उल हक को दिया गया है, उपन्यास इनका है अमावस में ख्वाब। अब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 देखेंगे। इसमें
जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। रसायन विज्ञान का डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। गणित में देखा जाए तो डॉक्टर अनीश घोष और साकेत सौरभ को। औषधि विज्ञान में डॉक्टर जीवन पन्निये मक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। ठीक है। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 अब देखते हैं। तो इसमें डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, ये इनको वैक्सीन वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के, ये माइक्रो फाइनेंस अग्रणी के लिए। रॉबर्टो बैलोन दक्षिणी फिलीपींस के, ये एक मछुआरा एवं पर्यावरणविद हैं। स्टीवन मुंशी अमेरिका के हैं, यह एक मानवतावादी हैं। और वॉचडॉग जो है इंडोनेशिया के हैं, ये पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है। तो इनको दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब देखते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मरक्कर, लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम पिक्चर है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, इसके निर्देशक श्रीराम राघवन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, ये भोसले के लिए, और धनुष को असुरन के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो कंगना रनौत को फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया, या 72 हुरैन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 74वां कान फिल्म पुरस्कार 2021। पामे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म है टाइटेन, जूलिया डुकोर्नो को दिया गया है, टाइटेन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है काल्बे लैंड्री जोन्स को मिला है, अमेरिका का फिल्म है, ये अमेरिका के हैं। और फिल्म कौन सा है? निट्राम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो रेनेट रिन्स्वे को मिला है, ये नार्वे की हैं। और फिल्म वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ये पिक्चर का नाम था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लियोस कैराकस को, ये फ्रांस के हैं, और फिल्म एनेट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र देखिए तो ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ये पायल कबाड़िया को दिया गया है, भारत की हैं ये। 93वें देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2021। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ है, फिल्म नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस, फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, इनको फिल्म नोमैड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021, ये एल्बम ऑफ द ईयर, इसमें फोकलार को दिया गया है, टेलर स्विफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, ये विली इंग्लिश के द्वारा बनाया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, ये दिया गया है डर्नेस्ट इमाइल एवं टियारा थॉमस के द्वारा बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम देखें तो द न्यू एब्रामल, ये एल्बम का नाम है द स्टोक्स। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग है सैवेज, बियांसे, शॉर्ट कार्नर और ब्रिटनी, इन सब के द्वारा बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ देश गीत देखें तो ऑल द गुड टाइम्स, ये है। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का थप्पड़ है दिया गया था, और निर्देशक इसके अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओम राउत, फिल्म तानाजी के लिए। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को दिया गया था, अंग्रेजी मीडियम पिक्चर के लिए। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, ये राघव चैतन्य को एक टुकड़ा धूप थप्पड़ में ही है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर को मलंग, फिल्म मलंग के लिए। ठीक है। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं ये हो जाएंगे क्लो झाओ, जो फिल्म नोमैडलैंड है उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, ये फिल्म नोमैडलैंड के लिए। पुलतीजर पुरस्कार 2021 देखते हैं राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। ये द मार्शल प्रोजेक्ट, AL.com, इंडिस स्टार, इनविजिबल इंस्टीट्यूट। ठीक है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए द यंग, द अटलांटिक को। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए कैथरीन मैकग्रोरी, नील बेदी, टैम्पा बे टाइम्स को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुसेक को, ये याद रखिएगा मेघा राजगोपालन को।
और संपादकीय लेखन के लिए रॉबर्ट ग्रीन को, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टार ट्रिब्यून को और फीचर फोटोग्राफी के लिए एमिलियो मोरेनाटी एसोसिएटेड प्रेस को। अब पद्म अलंकरण देखते हैं 2021। तो 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया की घोषणा करी। इसमें 7 जो है पद्म विभूषण दिया गया, 10 जो है पद्म भूषण और 102 इसमें पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। ठीक है, तो इसमें पद्म विभूषण में देख लीजिए 7 व्यक्तियों को किसे किसे दिया गया। तो शिंजो आबे जो है जनसेवा के लिए, जापान के, आप जानते ही हैं। और एसपी बाला सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में इनको तमिलनाडु के हैं। डॉक्टर वेले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के हैं। नरिंदर सिंह कंपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यूएसए के हैं। देखते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान जो हैं इनको मिला है आध्यात्म, दिल्ली के हैं। बीबी लाल पुरातत्व के लिए, ये भी दिल्ली के हैं। तो सुदर्शन साहू कला के और ये उड़ीसा के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पद्म भूषण जो है 10 व्यक्तियों को मिला है। देखिए कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, इनको कला के क्षेत्र में केरल की हैं। तरुण गोगोई मरणोपरांत इनको मिला है जनसेवा के क्षेत्र में, असम के हैं। चंद्रशेखर कंबरा जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये कर्नाटक के हैं। सुमित्रा महाजन जन सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हैं। नृपेंद्र मिश्रा ये सिविल सर्विस के लिए इनको मिला है उत्तर प्रदेश के। रामविलास पासवान मरणोपरांत इनको जन सेवा के लिए और ये बिहार से संबंधित थे। केशु भाई पटेल मरणोपरांत जन सेवा संबंधित और गुजरात के हैं ये। नेक्स्ट है कल्बे सादिक मरणोपरांत, ये अन्य आध्यात्म में उत्तर प्रदेश के हैं। रजनीकांत देवीस दास श्राफ, ये व्यापार व उद्योग के लिए मिला है, महाराष्ट्र के हैं। तरलोचन सिंह ये जन सेवा के लिए इनको हरियाणा के हैं ये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पद्मश्री जो 102 व्यक्तियों को मिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वही पूछता है। और एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक बार और देख लीजिए इसको सही से। गुलफाम अहमद कला के क्षेत्र में इनको मिला है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 बेस्ट फिल्म के लिए ड्रामा नोमैडलैंड को, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में इंदिरा डे द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे, बेस्ट एक्टर ड्रामा में चाडविक बोसमैन माँ रेनिस ब्लैक बॉटम के लिए, बेस्ट डायरेक्टर चुलाओ झाओ को मिला है, ये नोमैडलैंड के हैं। बेस्ट फिल्म संगीत या हास्य कह लीजिए तो बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को मिला है। बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा ये द क्राउन को मिला है। 20वां आईफा पुरस्कार 2019 ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसमें राजी निर्देशक कौन थे इसके? मेघना गुलजार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म पद्मावत के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म राजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन ये फिल्म अंधाधुन के लिए मिला है। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 51वां भारतीय 51 है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021। आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में ही किया जाता है। 16 से 24 जनवरी 2021 तक किया गया। फोकस देश इसमें बांग्लादेश था। बांग्लादेश की आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ था। ओपनिंग फिल्म कौन थी? अनदर राउंड ये डेनमार्क की फिल्म है, इसके निर्देशक थॉमस विंटरवर्ग। क्लोजिंग फिल्म थी वाइफ ऑफ ए स्पाई ये जापान की है और निर्देशक इसके हैं कियोशी कुरोसावा। गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म इसको मिला है इनटू द डार्कनेस डेनमार्क की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तुजू चुआन लू को मिला है द साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टाफिएज फिल्म कौन सा था? आई नेवर क्राई। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला है। विश्वजीत चटर्जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है विटोरियो स्टोरारो को मिला है, ये इतालवी सायाकार हैं। अब देखते हैं आईसीसी अवार्ड
ऑफ द डिकेड 2020, आईसीसी स्प्रिट क्रिकेट ऑफ द डिकेड महेंद्र सिंह धोनी को, आईसीसी मेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, आईसीसी वीमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पैरी, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये, एलिस पैरी को मिला है। और आईसीसी मेन T20 वनडे क्रिकेट डिकेड राशिद खान को मिला है, अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी वीमेन T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये मिला है एलिस पैरी को। ठीक है, नेक्स्ट है लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, तो इसका हो जाएगा, देखते हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये मिला है राफेल नडाल को, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को, टीम ऑफ द ईयर बेयर्न म्यूनिक को, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मोहम्स को मिला है। विजडन अवार्ड देखिए, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये बेन स्टोक को मिला है, इंग्लैंड के हैं ये। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये बेथ मुनी को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कीरोन पोलार्ड को मिला है, वेस्ट इंडीज के हैं ये। चलिए अब हम लोग देखेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021, तो ये इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। अक्टूबर का देख लीजिए, अक्टूबर में पुरुष वर्ग के लिए आसिफ अली को मिला है, ये पाकिस्तान के हैं, और महिला वर्ग के लिए लौरा डेलानी को मिला है, आयरलैंड की। और सितंबर में देख लीजिए संदीप लमिछाने को मिला है, नेपाल के हैं ये, और हीथर नाइट को मिला था, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो ये बस दो ही, और सभी पूछता है नहीं, तो आगे अब बढ़ जाते हैं। अन्य पुरस्कार देख लीजिए अब, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2019 55वां जो दिया गया है अकिथम अच्युतन नमूद्री को दिया गया है, ये मलयालम कवि हैं। 2018 का 54वां जो दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था, और ये अंग्रेजी लेखक हैं। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो ये 2020 30वां जो मिला है उस शरद पगारे को मिला है। कौन सा उपन्यास था? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी हेतु मिला है। और 2019 29वां मिला है नासिरा शर्मा को, उपन्यास था कागज के नाव के लिए। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में। 2020 30वां जो मिला है इस शरण कुमार लिम्बाले को, किस पुस्तक? मराठी है ये पुस्तक, सनातन के लिए मिला है। 2019 29वां वासुदेव मोही को मिला था, सिंधी साहित्यकार हैं ये। और लघु कला इनको लघु कथा चेक बुक के लिए मिला था। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 2019 का 51वां जो है 51 है ये दिया गया है रजनीकांत को। और 2018 50वां था, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 देखते हैं, तो इसमें बेस्ट फिल्म जो है तानाजी को दिया गया है, द अनसंग वॉरियर। बेस्ट एक्टर इसमें अक्षय कुमार को दिया गया है फिल्म लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। बिहारी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 30वां पुरस्कार मोहन कृष्ण ओहरा को, पुस्तक कौन सा है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 2019 29वां था ये डॉक्टर एदान सिंह भाटी को दिया गया। कविता है आँख ई है राह हरियल सपना, ये कविता के लिए दिया गया है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2019 में 33वां पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। और इनकी ये आत्मकथा अस्थि और भवती इन्होंने लिखा था इसलिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2017 में 31वां दिया गया था, किसको? 31वां दिया गया था, यहाँ ब्लर हो गया है थोड़ा सा, तो जय गोस्वामी नाम है इनका, जय गोस्वामी, याद रखिएगा जय गोस्वामी नाम है। रचना इनकी थी दू तोंडो फवारो मात्रो, इनकी रचना थी। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। और 2019 का प्रोफेसर कारेन केस्कुला उहलेनबर्ग को दिया गया है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको? 2019 का सर डेविड एटनबरो को, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी हैं। 2018 का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, तो ये दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार जो है
दिया गया है। 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। और 2019 का स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है, ओमान के हैं ये। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 21 को दिया गया है। 2018 का गोपाल कृष्ण गांधी को और 2017 का मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को। मैन बुकर पुरस्कार 2020-21 तो साहित्य के क्षेत्र में। 21 का दिया गया है डेमन गलगुट को, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। उपन्यास इनका था द प्रॉमिस। 20 में दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को, स्कॉटलैंड के हैं। और ये उपन्यास था इनका सगी बेन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2021 का डेविड डियोप को दिया गया है। इनका उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 2020 का मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को दिया गया था, पुस्तक था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2017 का भर्तृहरि महताब को और 2016 का दिनेश त्रिवेदी को दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड 2021। तो ये किसे दिया गया है? ये हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है ये किसको दिया गया है? प्रथम एनजीओ को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को। वीर चक्र 2021 कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है। कीर्ति चक्र 2021 सैपर प्रकाश जाधव को, मरणोपरांत इनको दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार 2021 इंदौर को दिया गया है। ब्लॉक स्वान पुरस्कार रेणु गुप्ता को। एजुथाचन पुरस्कार 2021 पी वलसाला को दिया गया है। नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा को। तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 शीतल राज्य को दिया गया है, उत्तराखंड के हैं। जेसीबी पुरस्कार 2021 एम मुकुंदन को। पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोकी। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 का डॉक्टर राजीव निगम को। अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जो है भारत, ये पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को दिया गया है, भारत का पुरस्कार है। यूरोपीय संघ का सखारोस पुरस्कार 2021 जो है एलेक्सी नौलनी को दिया गया है। यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जो है कुंग फू नन को दिया गया है। WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड 2021 हेनरिएटा लैक्स को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 लॉरेंट बालेस्टा को दिया गया है, फ्रेंच। यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 विदुन आर हेबर को दिया गया है। IHA ब्लू प्लैनेट प्राइज 2021 NHPC तीस्ता वी पावर स्टेशन को दिया गया है, सिक्किम। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी को दिया गया है, भारतीय अमेरिकी हैं ये। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 विद्युत मोहन को क्लीन आवर एयर श्रेणी में दिया गया है। सी के प्रहलाद पुरस्कार जो है 2021 ये माइक्रोसॉफ्ट की टीम को दिया गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल तेलुगु फिल्म निर्माता को दिया गया है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। 45वां वायलर पुरस्कार मलयालम लेखक बेन्यामिन को दिया गया है, पुस्तक है मंथ लिरिले। ईदान पुरस्कार 2021 प्रोफेसर एरिक हनुसेक और डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार निरोध कुमार बरुआ कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर कोयर को दिया गया है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 ये दिया गया है शिव नडार और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 ये यमन के मानवीय संगठन जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 फुमजिले मलाम्बो एंकुका को दिया गया है, ठीक है। और चेंज मेकर अवार्ड 2021 से भारतीय ये फैरोज फैजा बिथर को दिया गया है, ये बांग्लादेश के हैं। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 अयान संकटा को मुंबई के हैं।
और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 भानुमति घीवाला को दिया गया है, गुजरात की। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 SV सरस्वती को दिया गया है। और रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार 2020 गौतम अडानी को। सतत विकास प्रगति पुरस्कार शेख हसीना को, बांग्लादेश की ये हैं। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS को दिया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, उनको दिया गया है। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है ICRISAT, इसको दिया गया है, ICRISAT को। फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार सुजैना क्लार्क को दिया गया है, उपन्यास है पिरानेसी, ठीक है। राजभाषा कृति पुरस्कार राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप को दिया गया है। बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड 2021 शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, भारतीय हैं ये। 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड नमिता गोखले को। ATD बेस्ट अवार्ड 2021 पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जो है एलेजांद्रो पिरितो को दिया गया है। न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित आंस पुरस्कार जो है डॉक्टर बसंत मिश्रा को दिया गया है। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक महात्मा गांधी को दिया गया है, मरणोपरांत। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार वाइस एडमिरल विनय वधवार को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 पत्रकार P साईनाथ को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 है सैयद उस्मान को अजहर मखसूसी, ठीक है, इनको दिया गया है। भोजन अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए दिया गया है, इन्होंने चलाया था। आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड आनंद राधा कृष्णन को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को। मोहन बगान रत्न 2020-21 शिवाजी बनर्जी को दिया गया है, मरणोपरांत। UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 दो भारतीय संगठनों ने ये अधिमलाई पंचगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एमओ और किसको स्नेह कुंजा ट्रस्ट को दिया गया है। मंगोलिया का द वार्ड ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान RK संभरवाल को दिया गया है। BKS साहित्य पुरस्कार 2021 NN पिल्लई को दिया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 अर्थशास्त्री कौसुक बसु को। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पांडा को। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड इमानुएल कैंट को दिया गया है, ठीक है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इंदौर को दिया गया है और सूरत दोनों को, ठीक है। CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 KK सैलजा को। यूरोपीय ऑस्कार पुरस्कार 2021 सुमित्रा मित्रा को दिया गया है, भारतीय मूल्य की हैं ये। स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 लॉर्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक को दिया गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 फैमिलियल फॉरेस्ट्री संगठन को दिया गया है, राजस्थान का है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का किताब DBS बैंक को। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार RS सोढ़ी को। नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 थॉमस बीजियन को, केरल के हैं ये। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 तसिस्ती, तो इनका नाम है तिसी डंगा रेमबगा, ठीक है, डंगा रेमबगा, जिम्बाब्वे के हैं ये। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है, किसको दिया गया है, तो जेरी विंड तथा नितिन राकेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रिंसेप ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2021 अमर्त्य सेन को दिया गया, अमर सेन को दिया गया है ये। अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 जो है रसायनज्ञ CN राव को दिया गया है। स्पेन का प्रिंसेप ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2021 अमर्त्य सेन को दिया गया है। रुडोल्फ V शिंडलर पुरस्कार डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। FIH अध्यक्ष
पुरस्कार 2021 वी के पांडियन को, गोल्ड स्टीवी पुरस्कार 2021 स्पाइस हेल्थ को, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी NM को दिया गया है, केरल के हैं। एटीएन गिलचिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को, टेम्पलेटन पुरस्कार 2021 जेन गुडाल प्रकृतिवादी हैं, इनको दिया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया है, ये भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजैव स्वर्ण पदक ये रमेश पोखरियाल निशंक को, यूनेस्को या गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 मारिया रेसा को दिया गया है। विटली अवार्ड ग्रीन ऑस्कर 2021 दिया गया है नुक्लू फोम है, ठीक है, नुक्लू फोम को दिया गया है, ये ब्लर हो गया है थोड़ा, ये नागालैंड के हैं नुक्लू फोम। नेक्स्ट देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है शंकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020 इरेडा को दिया गया है। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जो है डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार श्यामला गणेश को दिया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति करंत को दिया गया, ये पहली भारतीय महिला हैं ये पुरस्कार पाने वाली। ई पंचायत 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिंघा सहगल को दिया गया है। सर रिचर्ड हैडली पदक 2021 केन विलियमसन को दिया गया है। छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार ये दूती चंद को दिया गया है, ये धावक हैं। 26वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2021 आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। 30वां GD बिरला पुरस्कार 2020 सुमन चक्रवर्ती को। ACM टूरिंग अवार्ड 2020 अल्फ्रेड अहो को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मान 2021 विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है, राज्यपाल हैं ये आंध्र प्रदेश के। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज ये कौशल्या शंकर को। बैटन ऑफ ऑनर 2021 किरण बेदी को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 का आशा भोसले को दिया गया है। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी को। FIAF पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार नरेंद्र मोदी को। साहित्य अकादमिक फेलोशिप वेलचेरू राव को, ठीक है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है। अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 S थियोडोर भास्करन को दिया गया है। जायद पुरस्कार 2021 जो है एंटोनियो गुटेरेस व लतीफ़ा इब्न जियातेन को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदीप सरदाना को, किसको? प्रदीप सरदाना को। अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड AR रहमान को। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार एयरपोर्ट किसको दिया गया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी को। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 निखिल श्रीवास्तव को। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 श्याम श्रीनिवासन को। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 जो है डॉक्टर शिवोम अंबर को। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है 19 का, ये डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया है। IFFI ये इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को। मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 हारमोनी फाउंडेशन को। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़ को। कायाकल्प पुरस्कार योजना ये एम्स भुवनेश्वर को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 पंडित सतीश व्यास को, ये संदूर वादक हैं। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे को। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार राज्य को दिया गया है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड है के वीरमणि को। अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट PM नरेंद्र मोदी को। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 रतन टाटा को। ठीक है, अब ये आपका जो पुरस्कार से संबंधित था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे, खेल परिदृश्य है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। 32वां जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वो देखते हैं 2021। तो आयोजन इसका कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। इसका शुभंकर था मिराइतोवा। आदर्श वाक्य क्या था इसका? आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश थे 206, प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी? 33, मैच
339 और भारतीय एथलीट इसमें कितने थे 127। भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने, ये था। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे AR रहमान के द्वारा गाया गया था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? तो ये मैरी कॉम जो मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, इन्होंने ध्वज वाहक किया था। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये बजरंग पुनिया थे, पहलवान है ये। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया, MPL को बनाया गया। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? इनोक्स था। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक्स जज बने दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन? निरथा कुमानन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। नेक्स्ट है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग क्यान, चीन शूटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, ये रजत पदक था और ये भारोत्तोलन 49 kg में। भारत का दूसरा रजत पदक रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में और 57 kg वर्ग का। भारत के स्वर्ण पदक के लिए स्वर्ण पदक किन्होंने जीता? नीरज चोपड़ा भाला फेंक में और 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक के। भारत के लिए कांस्य पदक जीता था लॉलिना बोर्गोहेन, ये मुक्केबाजी में। ठीक है, और PV सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पूनिया कुश्ती में 65 किलोग्राम में। पुरुष हॉकी टीम जीता कांस्य पदक। ठीक है, तो पुरुष हॉकी टीम भी जीता और ये जर्मनी को हराकर जीता है। 41 वर्षों बाद हॉकी टीम जीता है। सबसे कम उम्र की चैंपियन इसमें कौन रही? मोमोजी निशिया, ये जापान की है। स्केट बोर्डिंग में इन्होंने किया। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला में एमा मैककॉन ने जीता, यह ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। तो सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, महिला है ये। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में देखा जाए तो कालेब ड्रेसेल ने जीता, ये भी अमेरिकी तैराक हैं। प्रथम स्थान का किसका रहा? अमेरिका का, इसने 39 स्वर्ण जीता, 41 रजत और 33 कांस्य जीता, कुल 113 जीता इसने पदक। दूसरा और तीसरा स्थान देखिए तो चीन ने 88 पदक जीता और जापान ने 58 पदक जीता। भारत का स्थान है 48वां, इसमें 1 स्वर्ण जीता, 2 रजत, 4 कांस्य और कुल पदक 7 रहा। तो भारत का स्थान 48वां रहा और पदक कितना? 7। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 16वां, अब देखते हैं 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021, इसका भी आयोजन टोक्यो में ही किया गया, जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। शुभंकर कौन था? सोमाइटी। संस्करण कौन सा? 16वां। थीम गीत था कर दे कमाल तू। लेखक एवं गीतकार कौन रहे? ये संजीव सिंह। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल शामिल देश 168। भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 54। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये टेकचंद थे। और भाला फेंक, टेकचंद कौन है? भाला फेंक इनका खेल है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अवनी लेखरा रही, निशानेबाज हैं। और ये पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पैगे गिक्रो ने जीता, ग्रीको ने, ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये साइकिलिस्ट हैं। भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने जीता, ये रजत पदक जीती और टेबल टेनिस से संबंधित हैं। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो ये अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बन गए? तो ये हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली, ये 19 वर्ष के भारतीय हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी सुहास यतिराज हैं, इन्होंने रजत पदक जीता, बैडमिंटन खेलते हैं और नोएडा के ये DM हैं, जिला अधिकारी।
भारत के लिए स्वर्ण पदक 5 किसने किसने जीता ये देख लिया। अवनी लेखरा ने जीता, मनीष नरवाल ने जीता और प्रमोद भगत ने जीता और सुमित अंतिल ने जीता। हरियाणा सुमित अंतिल ने, कृष्णा नागर ने। अवनी लेखरा राजस्थान की है और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता। मनीष नरवाल हरियाणा के हैं 50 मीटर पिस्तल पे। और प्रमोद भगत जो है बिहार के हैं, बैडमिंटन में इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। सुमित अंतल है हरियाणा के, ये 68.55 मीटर भाला फेंकने में जीते हैं। कृष्णा नागर राजस्थान के, ये बैडमिंटन में जीते हैं। भारत के लिए रजत पदक 8 लोगों ने जीता। कौन कौन? भावना पटेल, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झाझरिया, निषाद कुमार और मरियप्पन थंगावलु, प्रवीण कुमार और सुहास यतिराज सिंहराज अधाना। भावना पटेल कुछ टेबल टेनिस संबंधित है। योगेश कथुनिया जो है डिस्कस थ्रो से और देवेंद्र झंझारिया जो है जेवलिन थ्रो से। निषाद कुमार हाई जंप से। मरियप्पन थंगावलु जो है हाई जंप से। प्रवीण कुमार हाई जंप से। सुहास यतिराज बैडमिंटन से और सिंहराज अधाना जो है शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के लिए कांस्य पदक जिन्होंने जीता। 6 कांस्य पदक आए। तो सिंहराज अधाना जो शूटिंग से संबंधित है, शरद कुमार बिहार से जो संबंधित है और हाई जंप है इनका। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से। मनोज सरकार बैडमिंटन से और सुंदर सिंह गुर्जर जो है जेवलिन थ्रो से जीते। इन लोगों ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रथम स्थान किसने पाया है? तो चीन ने पाया। ठीक है, इसने 96 स्वर्ण 60 रजत और 51 कांस्य जीता। कुल इसने 207 पदक जीता। दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का मिला और 41 स्वर्ण 38 रजत और 45 कांस्य जीता। कुल इसने 124 पदक जीता। तीसरा स्थान अमेरिका का 37 स्वर्ण 36 रजत 31 कांस्य और कुल 104 पदक जीता। भारत का स्थान कौन सा रहा? 24वां रहा। 5 स्वर्ण जीता, 8 रजत, 6 कांस्य और कुल 19 पदक भारत ने जीता। पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, रजत पदक इन्होंने जीती। और पैरालंपिक्स 2016 जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, और 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे